हेलो एवरीवन। आज से मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके इनसाइड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट पेपर का डिस्कशंस। जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ओडीई एंड पीडीई में जितने भी क्वेश्चंस जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस लेक्चर्स में इंक्लूड किया हुआ हूँ। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP। यहाँ y डैश इक्वल टू साइन वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई टू द पावर 4, जहाँ की x जो है वो रियल नंबर का सेट है और जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है वो क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू वाई नॉट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है वो एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ऑटोनोमस सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं, जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो सिर्फ डेरिवेटिव वाले पार्ट्स में ही इंक्लूड होता है, उसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो आप राइट साइड में जो टर्म्स आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड नहीं है। तो ये जो हमारे पास है इसे हम लोग एफ लेट करते हैं। तो एफ जो हमारे पास फंक्शंस है वो क्या है, साइन वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई टू दी पावर 4। तो यहाँ से हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, और इक्वेट करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन वाई इक्वल टू 0। तो साइन वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन एन पाई। तो वाई का वैल्यू हमें क्या मिला, एन पाई मिला। अब इस एन पाई को हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलेगा। जैसे कि एन इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 0 मिलेगा, एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 2 पाई। सिमिलरली अगर हम लोग एन के जगह पे -1 रखेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस पाई, एन के जगह पे -2 रखेंगे तो वाई इक्वल टू -2 पाई, एंड सो ऑन। इसी तरह से पॉइंट मिलेगा। तो देखिए ये हमारे पास y इक्वल टू 0 की लाइन है, ये हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू पाई। सिमिलरली ये आएगा y इक्वल टू 2 पाई। सिमिलरली आप देख सकते हो नेगेटिव एक्सिस में हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस पाई, और अगर हम लोग यहाँ n इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 पाई। तो इस तरह से हमारे पास इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ है उससे देखेंगे। तो इनिशियल कंडीशंस क्या है, यहाँ है y ऑफ 0 इक्वल टू वाई नोट। तो ये जो वाई नोट है वो कहाँ लाइक कर रहा है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है। अब ये जो हमारे पास वाई एक्सिस पे पॉइंट है, ये जो वाई नोट है एक जनरल पॉइंट दिया गया है। तो ये वाई नोट या तो हमारा कहाँ लाइक कर सकता है, दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में लाइक कर सकता है, या तो फिर ये वाई नोट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर लाइक कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा केस नहीं बन सकता है, और वो इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि ये जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है वो इनफाइनाइट क्रिटिकल पॉइंट हमें इस तरह से यहाँ मिल जाएगा n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो ये कहीं ना कहीं वाई नोट लाई कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास वाई नोट है वो हमारे पास किसी दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में लाइक कर रहा है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारा वाई नोट है। अब ये अगर इसके बीच में आ रहा है तो ये क्या होगा, हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है ऑटोनोमस सिस्टम में कि अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आ जाए तो वहाँ की जो सॉल्यूशंस होता है वो क्या देता है, बॉन्डेड सॉल्यूशंस देता है। अब डिपेंड करता है ये जो बॉन्डेड सॉल्यूशंस है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, डिपेंड करेगा उस पॉइंट की पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शंस क्या दे रहा है वैल्यू, वो ग्रेटर देन 0 दे रहा है या फिर वो लेस देन 0 दे रहा है, वो एक अलग बात है। और दूसरा कंडीशंस में अगर ये हमारे वाई नोट क्या हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही आ जाए, तो उस केस में हमें सॉल्यूशंस क्या मिलता है,
कांस्टेंट सॉल्यूशंस मिलता है। और जो कांस्टेंट सॉल्यूशंस होता है वो भी एक हमें क्या मिलेगा, बॉन्डेड सॉल्यूशंस ही। मतलब दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है, बॉन्डेड सॉल्यूशंस मिल रहा है। तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शंस क्या कह रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव वाई नोट सच दैट द सॉल्यूशंस ऑफ द आईबीपी इज अनबॉन्डेड। मतलब ये है कि अगर ये वाई नोट है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये आईबीपी जो सॉल्यूशंस रखेगा वो अनबाउंडेड होगा। बट यहाँ हमने देखा हुआ है कि अगर y का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तब भी हमें ये बॉन्डेड सॉल्यूशंस दे रहा है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर इज अ नेगेटिव वाई नोट सच दैट द सॉल्यूशंस ऑफ द आईबीपी इज बॉन्डेड। मतलब ये है कि वाई नॉट अगर लेस देन 0 हो जाए तो इसका सॉल्यूशंस बाउंडेड होगा। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो वाई नोट है हमारा वो या तो पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव, दोनों केस में हमारा बॉन्डेड सॉल्यूशंस ही देगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। सिमिलरली थर्ड क्या कह रहा है, फॉर एवरी वाई नॉट बिलोंग्स टू आर एवरी सॉल्यूशंस ऑफ द आईवीपी इज बॉन्डेड। मतलब वाई नोट की हर वैल्यू के लिए ये जो सॉल्यूशंस देगा वो बॉन्डेड सॉल्यूशंस होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शंस होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को ग्राफ के थ्रू सब कुछ क्लियर किया हुआ है। सिमिलरली फोर्थ भी क्या कह रहा है, फॉर एवरी वाई नॉट बिलोंग्स टू आर देयर इज अ सॉल्यूशन टू द आईबीपी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ये है कि हर वाई नॉट के लिए ये जो आईबीपी है वो सॉल्यूशंस रखेगा। तो हमारे पास एक थ्योरम होता है एग्जिस्टेंस थ्योरम, जो ये हमें बताता है कि अगर एफ हमारा क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो वो इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में हमारे पास ये क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस बना देता है। लेकिन यही हमारे पास एक और थ्योरम आ जाता है, कॉन्टिन्यूएशंस थ्योरम, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल पॉइंट की जो नेबरहुड होता है उसे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोग उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और वैसे करते हुए हम लोग इसे हर वाई नोट के लिए यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। यहाँ बोला हुआ है लेट फाइंड डिनोट सॉल्यूशंस ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ हमारे पास एक इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है और ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो देखिए ये जो इक्वेशंस है इसे पहले हम लोग ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई डबल डैश, यहाँ प्लस ये x का डिप्रिसिएशन 1 तो ये y डैश आएगा, माइनस 2y डैश प्लस y अपॉन ये x इक्वल टू ये 1 होगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इस x का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ये x आ गया। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को देख सकते हो, ये हमारा क्या है, कोची यूलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो यहाँ हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं डी वन माइनस वन, इसके जगह पे एक्स वाई डैश के जगह पे हम लोग डी1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 ऑफ y इक्वल टू एक्स के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं e टू दी पावर z को। हम लोग यहाँ इस तरह से रख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस d1 और ये भी माइनस d1 प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू e टू दी पावर z। तो यहाँ आ जाएगा d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू e टू दी पावर z। तो इसे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे तो यहाँ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m का वैल्यू मिलेगा 1 और 1। तो ये हमारे पास क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस देगा सॉल्यूशंस में। अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, तो y ऑफ p इज निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ जाएगा
d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 1 इंटू ये हमारा e टू दी पावर z आएगा। तो e टू दी पावर z का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, तो d के जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब डी न्यूमरेटर्स यहाँ 0 हो रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर्स में z से मल्टीप्लाई करेंगे और e टू दी पावर z होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2d1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फिर से हम लोग यहाँ d1 के जगह पे 1 रखेंगे, ये हो जाएगा z इंटू ई टू दी पावर z, डी न्यूमरेटर्स फिर 0 हो रहा है, तो इस मतलब यहाँ हम लोग z से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ 2 फैक्टोरियल होगा। तो जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो आएगा z स्क्वायर ई टू दी पावर z डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास कंप्लीट जो सॉल्यूशंस होगा वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा y इक्वल टू, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखिए यहाँ रिपीटेड रूट है, तो सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट में लिख देता हूँ c1 प्लस ये c2, ये हो जाएगा log x इंटू यहाँ बाहर आएगा x प्लस, और यहाँ क्या है बाहर में z के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं log x और e टू दी पावर z के जगह पे x, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये log x का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ रखेंगे, तो ये y ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये देखिए हमारा 0 हो जाएगा। तो और यहाँ भी log इंक्लूड है तो ये भी 0, मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है c1 इक्वल टू 0। तो c1 हमारा यहाँ 0 हो गया, तो y क्या बचा, y इक्वल टू c2 x इंटू लॉग x प्लस ये आ जाएगा, यहाँ z नहीं होगा यहाँ ये x होगा, तो ये आ जाएगा x इंटू लॉग x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल। अब हम लोग y ऑफ e टू दी पावर 4 इक्वल टू 4 e टू दी पावर 4 रखेंगे, तो देखिए x के जगह पे e टू दी पावर 4 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा c2 इंटू ई टू दी पावर 4 इंटू लॉग x के जगह पे e टू दी पावर 4 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, प्लस x के जगह पे e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और हम लोग log x के जगह पे e टू दी पावर 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 4 का स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है 4 e टू दी पावर 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल्स होगा तो 8 यहाँ आएगा। अब यहाँ से हमारे पास c2 इंटू 4 ई टू दी पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ होगा माइनस 4 ई टू दी पावर 4, तो c2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, तो c2 का वैल्यू -1 मिल गया। तो देखिए हमारे पास c1 और c2 दोनों का वैल्यू है, अब हम लोग यहाँ रख देंगे, तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस x इंटू ये हो जाएगा log x प्लस x इंटू लॉग x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल। अब हमें वैल्यू क्या पूछा हुआ है, फाई ऑफ ई क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो y के जगह पे हम लोग फाई ऑफ ई रख देंगे। तो e कहाँ रखना है हमारे पास, x के जगह पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस e इंटू लॉग e प्लस ये हो जाएगा e डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाएगा log e का स्क्वायर, तो log e का वैल्यू यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो हमें क्या मिला माइनस ई प्लस ई बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसको इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ई बाई 2। तो माइनस ई बाई 2 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में माइनस ई बाई 2 है, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा और बाकी के ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट हो और वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हो तो उसका सॉल्यूशंस हम लोग ऐसे करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर से हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और इसको हम लोग कैसे करेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हो। क्या बोला हुआ है, x1 इक्वल टू x1t और x2 इक्वल टू x2t क्या है, सॉल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, और दो हमारे पास यहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, और आगे देखिए आर टी इक्वल टू फॉर्म किया हुआ है x1 एंड x2 से रिलेटेड। तो बताना है जो ऑप्शंस में वो देखिए आर टी से ही रिलेटेड वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो आर टी है इसी का यूज करेंगे। तो देखिए
ये क्या है आर टी इक्वल टू अंडर रूट ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस ये x2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस ये x2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो हमें क्या मिलेगा 2r dr बाई डी टी इक्वल टू 2x1 dx1 बाई डी टी प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x2 dx2 डिवाइडेड बाई डी टी। तो अगर हम लोग 2 दोनों से कॉमन लेंगे तो 2 से 2 यहाँ कैंसल्स हो जाएगा तो हमारे पास आएगा आर डी आर बाई डी टी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x1 dx1 बाई डी टी प्लस ये आ जाएगा x2 dx2 बाई डी टी। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये जो हमारे पास इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 दिया हुआ है अब हम लोग यहाँ इसका यूज करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ये जो e टू द पावर t है उसे हम लोग राइट साइड डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा dx1 बाई डी टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर t। तो इसे अगर हम लोग न्यूमरेटर्स में लेके जाएंगे तो ई टू दी पावर टी माइनस x1 प्लस ये x2 आ जाएगा। सिमिलरली dx2 डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ ई टू दी पावर टी माइनस x1 माइनस x2। तो dx1 बाई डी टी और dx2 बाई डी टू का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आर डी आर बाई डी टी इक्वल टू x1 इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ये x1 प्लस ये x2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा x2 ई टू दी पावर टी माइनस x1 माइनस ये x2। अब इसे हम लोग क्या करते हैं ई टू दी पावर टी को कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में अवेलेबल है ये x1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये x1 x2 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x1 x2 और ये माइनस x2 का स्क्वायर। तो x1 x2 से ये x1 x2 कैंसल्स। अब ये माइनस को कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स से तो ये आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर टी और ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस ये x2 का स्क्वायर और लेफ्ट साइड में क्या है आर डी आर बाय डी टी। तो देख सकते हो जो हमारे पास यहाँ हमने स्क्वायरिंग करने के बाद आर स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिला हुआ था x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर तो इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर टी ये आ जाएगा आर का स्क्वायर और इधर क्या है आर डी आर बाई डी टी तो एक आर से एक आर यहाँ कैंसल्स यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन आर डी आर इजक्वल टू माइनस ई टू दी पावर टी और ये डी टी। अब इसका इंटीग्रेशंस कर देंगे तो ये आ जाएगा लॉग आर इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर टी और प्लस हम लोग यहाँ लॉग टी लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर अपॉन सी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर टी। ये मैंने यहाँ आप लोगों को डायरेक्ट कर दिया हुआ है। इसे हम लोग यहाँ एक स्टेप इस तरह से लिख सकते हैं लॉग आर माइनस लॉग सी इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर सी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे लॉग आर अपॉन सी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस। अब इस लॉग को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आर अपॉन सी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर टी जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें आर इक्वल टू क्या मिलेगा सी इंटू ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर टी मिलेगा। अब ये जो हमारे पास आर है उसको एज इट इज हम लोग इसी तरह से ट्रीट कर देंगे क्योंकि आर इक्वल टू हमारे पास क्या है x1 का स्क्वायर प्लस ये x2 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे आर ऑफ जीरो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये x2 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मतलब आर ऑफ जीरो पे हमें फंक्शंस का वैल्यू क्या मिला 1 मिला। तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये r इक्वल टू 1 इंटू सी इंटू ई टू दी पावर टी मतलब अगर हम लोग t के जगह पे 0 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा ई टू दी पावर माइनस 1। तो c इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिलेगा e मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ रख देंगे तो r इक्वल टू क्या आएगा e इंटू ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर टी। तो यहाँ क्या आ गया ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर टी। तो ये हमारे पास r का वैल्यू मिला। तो देखिए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शंस में क्या है
जब हमारे पास टी अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की ओर, तो आर टी कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर। तो देखिए टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की ओर, तो ई टू दी पावर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ये बाहर माइनस की साइन है, तो मतलब ये ओवरऑल कहाँ जा रहा है, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी पे। तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब ये जीरो की ओर। तो आर भी कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली सेकेंड में क्या है, आर ऑफ लॉग टू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई टू दी पावर माइनस वन। तो देखिए टी के जगह पे लॉग टू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई टू दी पावर वन माइनस ये आ जाएगा ई टू दी पावर ये लॉग टू। तो देखिए लॉग से और यहाँ कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर वन माइनस टू। तो ये क्या आ गया, ई टू दी पावर माइनस वन। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। और थर्ड ऑप्शन इस तरह से यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट ऑप्शन देखिए, आर टी को अगर हम लोग ई टी दी पावर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, आर टी इंटू ई टी दी पावर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टी दी पावर वन प्लस टी माइनस ई टी दी पावर टी। ये हमारे पास बनेगा, टी अप्रोच करेगा अगर प्लस इन्फिनिटी की ओर, तो इसका बिहेवियर डिपेंड करेगा ई टी दी पावर टी की ओर। तो ये जा रहा है इन्फिनिटी पे और इसके आगे माइनस साइन है, तो ये ओवरऑल कहाँ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये जीरो की ओर जा रहा है। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वन टू एंड फोर, ये तीन ऑप्शन इसके करेक्ट है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, ये भी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से ही रिलेटेड दिया हुआ था। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कंसीडर द आईवीपी, हमारे पास है वाई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट मोड ऑफ वाई एक्स प्लस एप्सिलन, जहाँ की एक्स बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। और आगे कंडीशंस क्या है, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वाई नोट। तो दो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं, तो यहाँ से अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो इनसाइड द अंडर रूट फंक्शंस है क्या है, मोड ऑफ वाई प्लस एप्सिलन। तो ये वैल्यू अगर हमारे पास है तो y का कुछ भी वैल्यू हो, चाहे y कुछ वैल्यू दे या तो फिर एप्सिलन दे, या तो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा या तो नेगेटिव वैल्यू रखेगा, और साथ में इसके मोड है। तो इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड जो है वो उसे पॉजिटिव करके ही बाहर वैल्यू देगा। तो अंडर रूट एज इट इज हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई डैश इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस एप्सिलन भी लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग इस तरह से करके यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई प्लस एप्सिलन, ये आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, वाई प्लस एप्सिलन टू दी पावर, यहाँ जाएगा वन बाई टू डिवाइडेड बाय वन बाई टू, मतलब ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आएगा x प्लस सी। अब इनिशियल कंडीशंस को रखते हैं तो ये आएगा y ऑफ जीरो इक्वल टू वाई नोट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू इंटू वाई नोट प्लस एप्सिलन टू दी पावर वन बाई टू इक्वल टू एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे, तो ये आ गया c का वैल्यू। तो देखिए वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, y प्लस एप्सिलन टू दी पावर वन बाई टू इक्वल टू ये हो जाएगा x बाई टू प्लस ये आ जाएगा टू इंटू वाई नोट प्लस ये एप्सिलन टू दी पावर वन बाय टू। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशंस। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि देयर इज एन एप्सिलन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट फॉर ऑल वाई नॉट बिलोंग्स टू आर द आईवीपी हैज मोर देन वन सॉल्यूशंस। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि जब हमारे पास वाई नॉट का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और एप्सिलन पॉजिटिव बोला हुआ है ना, तो एप्सिलन का वैल्यू हम लोग यहाँ वन लेट कर लेते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास वाई नॉट जीरो हो जाए तो देखिए इनिशियल कंडीशंस क्या बन जाएगा, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू ये जीरो बन जाएगा। अगर ये जीरो बन जाएगा तो देखिए ये इनिशियल कंडीशंस जो है वो क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। और वो क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, उसके वजह है कि एप्सिलन का वैल्यू हमने यहाँ वन लिया हुआ है। यही अगर एप्सिलन का वैल्यू जीरो होता, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है इस केस में,
तो इस तरह से ये हम लोग एज अ सॉल्यूशंस इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे पास यही सॉल्यूशंस आएगा। तो ये एक हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस मिल रहा है। तो हर वो वैल्यू के लिए जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिए हमें यहाँ यूनिक सॉल्यूशंस मिलेगा, चाहे एप्सिलॉन आप कुछ भी ले लो पॉजिटिव, और ये हमारे पास वाई नॉट रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में ये यूनिक सॉल्यूशंस देगा, ना कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मोर देन वन सॉल्यूशंस का मतलब यही है कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देर इज अ वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये है कि एक ऐसा वाई नॉट हमारा बिलोंग्स कर जाएगा सच दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास ऐसा वाई नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए हमारे पास जो है वो हर एप्सिलॉन का वैल्यू पॉजिटिव के लिए वो वर्क कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर यही हम लोग क्या करते हैं, जो अभी कंडीशंस हमने लेट किया हुआ था कि अगर एप्सिलॉन का वैल्यू 1 ले ले और वाई नॉट का वैल्यू 0 ले ले, तो उस केस में ये वाला स्टेटमेंट हमारा वर्क नहीं करेगा। इस केस में भी हमें क्या दे देगा, यूनिक सॉल्यूशंस ही दे देगा। तो हमारे पास इस केस में भी यूनिक मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है हमारा, और ये ऑप्शन 4 बता रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसे समझ लेते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास यहाँ सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे करके रखा हुआ है, और ग्रीन फंक्शंस कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो बताना है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट में बी सी और डी वैल्यू है उसके वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर हम लोग जनरल ग्रीन फंक्शंस देखते हैं तो वहाँ हम लोग डिनोट करते हैं जी एक्स टी से। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो जाई फंक्शंस है इसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे टी से। तो जहाँ जहाँ जाई है वहाँ वहाँ हम लोग पहले टी लिख देते हैं, ताकि क्या होगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखा हुआ है और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है उससे आप यहाँ आसानी से रिलेट कर सकोगे। तो देखिए, जो हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इसी तरह से होता है, जहाँ की कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास पी एक्स इंटू वाई डैश का होल डैश, और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू एक्स वाई इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है। तो देखिए, ये जो हमारे पास पी एक्स है वो क्या दिया हुआ है, ई टी दी पावर माइनस 5 एक्स दिया हुआ है। अब इस पी एक्स का आगे हम लोग यूज करेंगे। देखिए, जो हमारे पास लेफ्ट साइड डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसे हम लोग एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ई टी दी पावर माइनस 5 एक्स वाई डबल डैश प्लस, ये इसका डिफरेंशिएशंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5 ई टी दी पावर -5 एक्स, ये आ जाएगा वाई डैश प्लस ये 6, यहाँ क्या आ जाएगा ई टी दी पावर -5 एक्स वाई इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग लेफ्ट साइड में जो है होमोजीनियस वाले पार्ट उससे ही हम लोग यहाँ सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं ग्रीन फंक्शंस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई टी दी पावर -5 एक्स वाई डबल डैश माइनस माइनस 5 इंटू ई टी दी पावर -5 एक्स वाई डैश प्लस ई टी दी पावर -5 एक्स वाई ऑफ 0। अब ई टी दी पावर 5 एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, वाई डबल डैश -5 वाई डैश प्लस ये 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर -5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 एंड 3 मिल जाएगा। आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू 2 और 3 मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से सॉल्यूशंस लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा C1 इंटू ई टी दी पावर 2x प्लस ये C2 इंटू ई टी दी पावर 3 एक्स। तो यहाँ से आगे अब हम लोगों को क्या करना है,
जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। अब जो हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, इससे जो वैल्यू मिलेगा हम लोग उसे ux लेट करेंगे और y ऑफ log 2 इक्वल टू 0, इससे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास vx का वैल्यू देगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 0 रखेंगे x के जगह पे तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा C1 प्लस ये C2 इक्वल टू ये 0, मतलब ये क्या आएगा C2 इक्वल टू माइनस C1 लिख सकते हैं हम लोग। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो y इक्वल टू हमें वैल्यू क्या देगा, ये दे देगा C1 e टू दी पावर 2x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस C1 e टू दी पावर 3x। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, C1 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर 2x माइनस ये आ जाएगा e टू दी पावर 3x। तो जो हमारे पास ux इक्वल टू वैल्यू आएगा वो आएगा e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर 3x। ये हमारा ux सॉल्यूशंस हो गया। अब vx हम लोग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y इक्वल टू ये C1 इंटू ई टू दी पावर 2 इंटू ये log 2 प्लस ये C2 इंटू ई टू दी पावर 3 log 2। अब इस 3 को हम लोग log के पावर में ले जाएंगे और इस 2 को log के पावर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास C1 इंटू ई टू दी पावर log 2 दी पावर 2 प्लस C2 इंटू ई टू दी पावर log 2 दी पावर 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा C1 इंटू 4 प्लस ये C2 इंटू 8 इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा C1 इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स C2। अब इसे हम लोग कहाँ रख देंगे, इस वाले वैल्यू में हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू ये मिलेगा माइनस 2C2 ई टू दी पावर 2x प्लस C2 ई टू दी पावर 3x। अब C2 को कॉमन लेंगे तो C2 कॉमन लेने के बाद माइनस 2 ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर 3x। तो ये जो हमारे पास क्या है ये vx है। तो हमें यहाँ से vx के बारे में पता चल गया। तो vx इक्वल टू क्या मिला माइनस 2 ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर 3x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग रॉन्स्किन फाइंड करेंगे। अब रॉन्स्किन कैसे फाइंड कर देंगे, जैसे कि ux एंड vx हमने फाइंड कर लिया हुआ सॉल्यूशन तो इसी का यूज यहाँ हम लोग करेंगे। तो देखिए रॉन्स्किन यहाँ क्या आ जाएगा, तो इसका हम लोग एज इट इज रखेंगे ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर 3x और इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2 ई टू दी पावर 2x प्लस ये आ जाएगा ई टू दी पावर 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 ई टू दी पावर 2x माइनस 3 ई टू दी पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 4 ई टू दी पावर 2x प्लस 3 ई टू दी पावर 3x। अब इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर 3x इंटू ये हमारे पास क्या आएगा माइनस 4 ई टू दी पावर 2x प्लस 3 ई टू दी पावर 3x, यहाँ आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2 ई टू दी पावर 2x माइनस 3 ई टू दी पावर 3x इंटू ये हो जाएगा माइनस 2 ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर 3x। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा ई टू दी पावर 5x में। अब ये जो हमारे पास ई टू दी पावर 5x मिला, ये क्या मिला रॉन्स्किन ऑफ x में। अब इस रॉन्स्किन ऑफ x में जो हमारे पास px था इसे मल्टीप्लाई करना है तो px इंटू डब्ल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 5x और यहाँ ई टू दी पावर 5x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ई टू दी पावर 0, मतलब ये वैल्यू 1। तो px इंटू डब्ल्यू एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या देगा हमें 1 देगा। अब ग्रीन फंक्शंस का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, तो ग्रीन फंक्शंस कैसे डिफाइन होता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ग्रीन फंक्शंस क्या हो जाएगा जी एक्स टी इक्वल टू, जब हमारे पास टी क्या हो जाए छोटा हो जाए किससे एक्स से, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू आता है डी एक्स इंटू यू टी
डिवाइडेड बाय पी एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स। सिमिलरली जब हमारे पास t का वैल्यू क्या हो जाए, बड़ा हो जाए x से, तो उस केस में वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा u ऑफ x इंटू v ऑफ t डिवाइडेड बाय p ऑफ x इंटू w ऑफ ये x आएगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ जाएगा ई टू द पावर 3x माइनस 2 ई टू द पावर 2x इंटू ई के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे वैल्यू, x के जगह पे t रखना है हमारे पास, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2t माइनस ई टू द पावर 3t। सिमिलरली डिवाइडेड बाय, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ यू एक्स को एज इट इज रखेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 3x इंटू यहाँ वी टी, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 3t माइनस 2 ई टू द पावर 2t। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो देखिए जब हमारे पास t क्या है, छोटा है x से, तो उस केस में ये वाला वैल्यू आएगा। तो देखिए ई टू द पावर 2x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ से देखिए ई टू द पावर 2x का कोफिशिएंट हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो ई टू द पावर 2x का कोफिशिएंट हमें क्या मिला, b इक्वल टू माइनस 2 मिल गया। सिमिलरली ई टू द पावर 2t का कोफिशिएंट c है, तो ई टू द पावर 2t का कोफिशिएंट हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सिमिलरली ई टू द पावर 3t का कोफिशिएंट माइनस 1 मिल रहा है, मतलब जो हमारे पास d का वैल्यू मिलेगा वो माइनस 1 मिलेगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू 1 और d इक्वल टू माइनस 1। तो ये वैल्यू मिला। अब इससे हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शंस में गिवन है। तो देखिए यहाँ से सेकेंड ऑप्शंस में ये गिवन है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और बाकी के ऑप्शंस यहाँ फॉल्स होंगे। तो यहाँ कुछ करना नहीं था, कोफिशिएंट का वैल्यू कंपेयर करना था बाय द यूजिंग ऑफ ग्रीन थ्योरम। इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोगों को करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए ये अब हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया। इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखिए, ये भी एक इनिशियल वैल्यू प्लस बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस दोनों को इंक्लूड करके दिया गया है, जिसमें से हम लोगों को इस क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट्स जरूरत पड़ता है। जैसे y इक्वल टू एक्स हमारे पास लाइन होता है विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका बीच में जो हमारे पास एंगल होता है वो 45 डिग्री का बनता है। तो ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ x है और y को रिप्लेस किया गया है t से, तो ये x है और y इक्वल टू यहाँ t है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू t लाइन आ गया। तो देखिए एबव द लाइन, ये लाइन के ऊपर वाले जो होगा वो t है हमारा, मतलब t जो है वो ग्रेटर देन होगा x में। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाले से सॉल्यूशंस हम लोग कंसीडर करेंगे, और जब हमारे पास x का वैल्यू बड़ा होगा t से, तो हम लोग वैल्यू नीचे वाले लाइन से कंसीडर करेंगे, मतलब इस लाइन के नीचे वाला हमारा सॉल्यूशंस देगा, और जब हमारे पास t बड़ा होगा x से तो इस लाइन के ऊपर वाला सॉल्यूशंस देगा। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस के पीछे है, बाकी ये कोची प्रॉब्लम की तरह ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाय 1, ये dt डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ये du डिवाइडेड बाय 2u। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दो दो का पेयर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ x माइनस टी इक्वल टू c1 एक सॉल्यूशन आएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू du डिवाइडेड बाई 2u, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 ये log u। अब इस 2 को इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू log u, और यहाँ से हम लोग इसका सॉल्यूशंस डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू ई टी द पावर माइनस 2x इक्वल टू ये c2। ये इसका सॉल्यूशंस आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके जो हमारे पास कंडीशंस है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए जब हमारे पास t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में ये कंडीशंस यूज होगा, तो ये हो जाएगा y ऑफ 0 इक्वल टू t।
तो ये हो जाएगा u ऑफ 0t इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा साइन टी। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे x के जगह पे 0, t के जगह पे t ही रहेगा एज इट इज। तो फर्स्ट इक्वेशंस में रखेंगे, ये आ जाएगा माइनस टी इक्वल टू c1, और यहाँ से क्या आ जाएगा u इक्वल टू 1 प्लस साइन टी इंटू ई टी दी पावर एक्स के जगह पे 0, मतलब ई टी दी पावर 0, 0 इक्वल टू c2। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस साइन टी इक्वल टू c2। तो देखिए इस टी के जगह पे इसका वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन माइनस c1 इक्वल टू c2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन c1 इक्वल टू c2। c1 और c2 का वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये साइन c1 का वैल्यू क्या है x माइनस टी इक्वल टू c2 का वैल्यू क्या है u इंटू ई टी दी पावर माइनस 2x। अब इस 2x को हम लोग राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u इक्वल टू आ जाएगा ई टी दी पावर 2x इंटू 1 माइनस साइन x माइनस टी। तो ये हमारा सॉल्यूशंस आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये कंडीशंस है, तो इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई u ऑफ x0 इक्वल टू ई टी दी पावर x, ये कोस x, x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, x माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x t के जगह पे 0, तो ये c1 का वैल्यू हमें x मिलेगा। सिमिलरली u का वैल्यू रखेंगे ई टी दी पावर x, यहाँ कोस x, और ई टी दी पावर माइनस 2x को एज इट इज रखेंगे, तो ये ई टी दी पावर माइनस 2x इक्वल टू c2। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, ई टी दी पावर माइनस x, ये हो जाएगा कोस x इक्वल टू c2। तो अब हम लोग x के जगह पे c1 रखेंगे, तो ये ई टी दी पावर माइनस c1, ये हो जाएगा कोस c1 इक्वल टू ये c2। c1 का वैल्यू क्या था, x माइनस टी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ई टी दी पावर माइनस x माइनस टी, ये हो जाएगा कोस x माइनस टी इक्वल टू c2 इक्वल टू क्या था वैल्यू u इंटू ई टी दी पावर माइनस 2x। तो ई टी दी पावर माइनस 2x से इसको हम लोग 1 टाइम्स कैंसल्स कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, u इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा ई टी दी पावर x, और ये माइनस इसमें, तो ये हो जाएगा ई टी दी पावर x प्लस ये t इंटू ये कोस x माइनस टी। ये हमारे पास सेकेंड सॉल्यूशंस आ गया। अब देखिए हमें वैल्यू क्या पूछा गया था, यहाँ पूछा गया था u ऑफ 2 पाई कोमा पाई डिवाइडेड बाई u ऑफ पाई कोमा 2 पाई इक्वल टू, देखिए जब हमारे पास x का वैल्यू 2 पाई होगा, मतलब x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, t से। सिमिलरली डिनोमिनेटर्स में क्या है कि x का जो वैल्यू है वो छोटा है t से। तो जब हमारे पास x का वैल्यू छोटा हो t से, तो उस केस में हम लोग अपर वाले केस से हम लोग वैल्यू रखते हैं, और जब हमारे पास x का वैल्यू बड़ा हो t से, तो उस केस में हम लोग यहाँ से वैल्यू लेते हैं। तो देखिए जो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, तो वो वैल्यू यहाँ से हमें देगा, और t ग्रेटर देन 0 वैल्यू हम लोग कहाँ से देगा, तो ये इस साइड से देगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस है उससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, उससे हम लोग फाइंड करेंगे जो हमारे पास न्यूमरेटर्स में वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, u ऑफ 2 पाई कोमा पाई इक्वल टू ये हो जाएगा ई टी दी पावर 3 पाई, और 2 पाई माइनस पाई मतलब कोस पाई, और कोस पाई का वैल्यू -1, मतलब इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ई टी दी पावर -3 पाई मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ हम लोग u ऑफ पाई कोमा 2 पाई रखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई टी दी पावर 2 पाई, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई माइनस 2 पाई, मतलब साइन माइनस पाई, इसका वैल्यू 0, मतलब ई टी दी पावर 2 पाई। तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिला वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग यहाँ। तो ये हो जाएगा u ऑफ 2 पाई कोमा पाई डिवाइडेड बाई u ऑफ पाई कोमा 2 पाई इक्वल टू, ये वैल्यू क्या था, माइनस ई टी दी पावर 3 पाई डिवाइडेड बाई यहाँ से वैल्यू क्या मिला, ई टी दी पावर 2 पाई। तो ई टी दी पावर 2 पाई से ई टी दी पावर 3 पाई कैंसल्स होगा, तो यहाँ पाई बचेगा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ई टी दी पावर पाई। तो देखिए इसका वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस ई टी दी पावर पाई, जो ऑप्शन थर्ड में गिवन है। तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, और बाकी के ऑप्शंस यहाँ इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को करना था। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से देखना था कि
किस केस में हम लोग किस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कंडीशंस हमारा प्रीफर्ड होगा उस केस में, तो वही देखना था इस क्वेश्चंस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस भी होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, बट ये एक हीट इक्वेशंस दिया गया है। अब ये हीट इक्वेशंस को अगर आप जनरल मेथड से करना चाहोगे तो इसे आप नहीं कैलकुलेट कर, क्योंकि यहाँ हमारे पास इनिशियल कंडीशंस नहीं दिया गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज कैसे करेंगे, तो दोनों साइड लैप्लास ऑपरेट करेंगे। तो लैप्लास ऑफ यू टी इक्वल टू लैप्लास ऑफ यू एक्स एक्स इक्वल टू हमें वैल्यू क्या देता है, ये हो जाएगा एस ऑफ यू कॉन्जुगेट माइनस ये यू ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी टू यू कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो इसे हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस एस ऑफ यू इक्वल टू माइनस यू एक्स जीरो। अब हम लोग यू एक्स जीरो की जगह पे वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये क्या देगा, यू कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस वन, इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन फोर एक्स प्लस ये एक्स प्लस ये वन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा वो आप देख सकते हो, ये आ जाएगा माइनस, ये आएगा माइनस साइन फोर पाई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय एंगल का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस के साथ, तो ये माइनस का 16 माइनस एस और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वन डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एस और यहाँ एक्स प्लस वन। इसका अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल से इसको ओपन करेंगे तो ये एक्चुअली क्या बन गया, साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाय एस प्लस 16 और यहाँ प्लस ये हो जाएगा क्या हमारे पास, यहाँ हो जाएगा वन माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस और बाहर क्या आएगा माइनस, बाहर आएगा माइनस वन अपॉन एस, तो ये इस तरह से यहाँ होगा, इस माइनस और बाहर जो माइनस दोनों मिलकर के प्लस बना दो, ये पावर माइनस वन, ये आएगा वन प्लस एक्स। इसको ओपन करोगे आप तो देखिए यहाँ डिग्री वन है, ओपन करने के बाद सिर्फ हमारे पास एक टर्म वन होगा, तो वन इंटू समथिंग क्या है वन प्लस एक्स, इससे लिखेंगे तो एज इट इज यही टर्म दे देगा। तो देखिए यू कॉन्जुगेट इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाय एस प्लस 16 प्लस ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एस इंटू वन प्लस ये एक्स। अब लेप्लास इन्वर्स का यूज करेंगे तो लेप्लास इन्वर्स, तो u इक्वल टू मिल जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाय एस प्लस 16 प्लस वन अपॉन एस वन प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा वैल्यू लेप्लास इन्वर्स का, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 16t इंटू साइन फोर एक्स प्लस वन अपॉन एस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन होता है तो वन इंटू वन प्लस एक्स। तो यू एक्स टी इक्वल टू सोल्यूशन क्या मिला, ई टू द पावर माइनस 16t, ये क्या हो जाएगा साइन फोर एक्स प्लस वन प्लस ये एक्स। ये हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशंस मिल गया। अब इस सॉल्यूशंस को हम लोग को क्या करना है, जो कंडीशंस दिया गया है उसको रख देना है। तो देखिए पाई बाई एट और माइनस पाई बाई एट, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई एट कोमा वन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस 16 इंटू वन साइन फोर इंटू पाई बाई एट प्लस ये वन प्लस एक्स के जगह पे वैल्यू क्या रखना है, पाई बाई एट रखना है। तो देखिए यहाँ से कैंसल्स होगा तो ये टू टाइम्स में मतलब साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है ई टू द पावर माइनस 16 वन प्लस ये पाई बाई एट। अब सिमिलरली जब हम लोग माइनस पाई अपॉन एट ई कोमा वन रखेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 16 और फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आएगा वन माइनस ये पाई बाई एट। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये प्लस से ये माइनस कैंसिल्स हो जाएगा और आप यहाँ से देख सकते हो ये भी यहाँ माइनस में आएगा और ये माइनस 16 से ये माइनस 16 कैंसल्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा वन प्लस वन मतलब ये वैल्यू टू देगा। तो फर्स्ट ऑप्शंस में क्या मिला, हमें टू मिला और बाकी के जो ऑप्शंस है
वो इसी के सिमिलर है, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स में पूछा गया हुआ था, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है और बाकी के जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट हैं। तो ये टोटल क्वेश्चंस 7 अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जुलाई 2024 के पेपर में। तो ये सभी क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर्स में कवर करवा दिया हूँ। तो आई होप आप लोगों को एक क्लास समझ में आ गया होगा और सभी क्वेश्चंस आपको एक लेक्चर्स में कंप्लीट मिल गया। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।